एक बात हमारी भी सुनते जाओ काली के पुजारी। छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं। कृष्ण प्रसाद को दुनिया एक कानूनी पंजा कहती है, और वो पंजा एक शेर का है जिस पंजे में कानूनी मुजरिम आकर कुचला जाता है। हमारी राय मानो, अपने बेटे की अर्थी का सामान तैयार रखो कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो। तो हमारे सामने पहले भी चूहे थे और आज भी चूहे हो। चाहे वो कोर्ट का मैदान हो या मौत का जाल, जीत का टीका हमारे माथे ही लगा हमेशा महाकाल। तुमने तो सिर्फ मौत के खड्डे खोदे हैं। जरा ऊपर नजर उठाओ और देखो, हमने तुम्हारे लिए मौत के फरिश्ते बुला रखे हैं। हमारा वो पाइप डायनामाइट से भरा हुआ था। हम जानते थे कि तुम कभी न कभी हमारे हाथ से छीन कर उसे फेंकोगे। उसी के धुएं की आग लेकर हमने तुम्हारे सब मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी, फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। बाकी बचे तुम। गेंडा स्वामी, उसे तो हम निपट लेंगे। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती। दोस्ती। वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं दिल से पैदा होती है। प्रोफेसर, तुमने यहाँ जो कुछ सुना और देखा वो राज तुम्हारे होंठों के पर्दे में बंद रहेगा, वरना मिटा दिए जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हमारी चौखट में दाखिल होने के बाद बड़े बड़े बलवान सर झुका देते हैं। हम उन्हें ही नहीं, यहां हम उनकी आत्मा को भी कैद कर लेते हैं। अर्जुन, यहां जेल की सलाखें नहीं, यहां हर दरवाजे पर गोलियों की गूंज में मौत की सदाएं हैं। यहां से जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है हमारा हेलीकॉप्टर। शेख चिल्ली की तरह दिन को सपने देखने छोड़ दो गेंडा स्वामी। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए। और फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा। इन कागज के फूलों को देखकर याद आया, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते, फिर भी हमें तुम्हारा ये अंदाज पसंद आया। ये हमारा वादा था कि तुम्हें भागने के लिए ऐसा मैदान देंगे कि तुम भागते भागते थक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा। और जब नजर उठाकर ऊपर देखोगे तो राणा प्रताप सिंह तुम्हारे सामने कानून की मजबूत दीवार की तरह खड़ा होगा। हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह, और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी तो भी ना। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। याद करो, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से। बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। दुबे नाम है सत्यवादी, सत्यवादी दुबे। जैसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। और ये कमरबंद पेटी भी अच्छी नहीं लगती। अब
वो कसम याद करो जो तुमने खाई थी ये वर्दी पहनने से पहले। हम अपना फैसला एक शर्त पर सुनाएंगे मंधारी। अगर तुम हमारा फैसला वीर सिंह तक सही सही पहुंचा दोगे तो तुम्हारी शर्त मेरा वादा है। वीर सिंह और हमारे बीच एक ही सौदा हो सकता है, मौत का। कई शहीद होते आए हैं और कई शहीद होते रहेंगे अपनी धरती माँ को बचाने के लिए, लेकिन तुम जैसे लोग जो अपने आप को ही नहीं अपनी माँ को भी दौलत की खातिर बेचते आए हैं, और उनका अंजाम एक गुमनाम लाश की तरह होगा जिसे गिद्ध और चीले नोच नोच कर खा। यहाँ से जाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है हमारा हेलीकॉप्टर, लेकिन उसके पहिए हमारी मर्जी से घूमते हैं और उसके पंखे के पर हमारे चाहने पर फड़फड़ाते हैं। मुझे तुम्हारी ताकत और घमंड से मतलब नहीं है, मुझे यहाँ लाने का मकसद बताओ। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ तुम बहुत जल्द ही समझ जाओगे। मुझे कैद रखने का तुम्हारा ये ख्वाब ही रह जाएगा कृष्ण प्रसाद सक्सेना। और याद रखना, मैं 24 घंटे में यहां से निकल जाऊंगा। 24 घंटे नहीं, हम तुम्हें